टोटल सर ने मुझे आज आदेश दिया है हमें जिनके 30 मिनट बोलना है, कोशिश करूंगा 29 में ही अपनी बात करूं। मेरी आदत है कि जितना समय हो वो भरपूर तरीके से उपयोग में होना चाहिए। एक स्कूल का नाम सुना होगा आपने, कॉन्वेंट स्कूल। तो कॉन्वेंट स्कूल के अंदर एक व्यक्ति वहां पे घंटी बजाया करता था। कालांश चेंज होते थे, पीरियड जो पढ़ाई के लिए होते हैं बच्चों के, पीएन था वहां पे, वो घंटी बजाता था। एक बार एक नया प्रिंसिपल आ गया सर वहां, और उसने आके पूछा आपका नाम? तो उसने बताया मेरा ये नाम है। अच्छा, अच्छी बात है, क्वालिफिकेशन क्या है? उन्होंने कहा मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं अनपढ़ हूं। तो तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और उसको स्कूल से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसकी कोई क्वालिफिकेशन एजुकेशन को लेकर नहीं थी, जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं। तो वहां से हटने के बाद जो 10 साल से वो घंटी ही बजा रहा था उसको निकाल दिया। जैसे ही निकाला तो वो व्यक्ति थोड़ा तो परेशान हुआ जॉब जाने के बाद, लेकिन उसने देखा ये स्कूल के अंदर बहुत बच्चे आते हैं, आसपास स्कूल कॉलेज है, बहुत बच्चे यहाँ घूमते रहते हैं। तो उसने उसी के सामने दूसरी तरफ, मेन रोड की तरफ दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान ली और वहां समोसे, ब्रेड, पकोड़े, ऐसी ऐसी चीजें अच्छी रेसिपी लेके बनाना शुरू कर दिया। और 1.5-2 महीना लगा सिर्फ, और उसकी सेल एक दिन की हजारों में फिर लाखों में जाने लग गई। इतना ज्यादा फेमस हो गया वो। कई जगह होता है ना, समोसे वाले पे लाइन लग जाती है, सेम उसके वहां लाइन लगी। 2-3 महीने हुए सिर्फ। एक व्यक्ति मीडिया वाला उसके पास पहुंचता है ऐसे माइक लेके, उनको कहता है आपका नाम क्या है? बिल्कुल मेरा नाम ये है। ओके, आप क्या करते थे? मैं अभी तक ये करता था, वो करता, सब बताया। फिर उन्होंने पूछा अच्छा आप ये बताइए, इतनी अच्छी इनकम आपने की, सब कुछ बताया उन्होंने कहा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? फिर वही बात आ गई। तो उसने कहा मैं अनपढ़ हूं बिल्कुल। तो मीडिया वाला पता क्या बोलता है, जब आप अनपढ़ हो तब आपने ये काम कर दिया, अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या करते? बोले स्कूल में घंटी बजाता और क्या करता। ये सुनाने का मेरा मीनिंग क्या है? जनरेशन ऑफ फार्मिंग हर उस व्यक्ति को मौका देने वाली है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो। जो पढ़ा लिखा वो तो है ही, लेकिन जनरेशन ऑफ फार्मिंग ने एक ओपन चैलेंज किया है कि आप सभी आए और हमारे इस प्रोजेक्ट को संभालें। ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। सिर्फ ये बोलने के लिए लोग आते होंगे, कंपनी वर्ड लेकर के आते होंगे, ये बोलते होंगे इन्वेस्टमेंट कर दो दुनिया खत्म हो जाएगी, आज ही है वो जो कुछ है। हम क्या बोल रहे हैं, आप आओ हमारी मैनेजमेंट में शामिल हो जाओ और आके इसको संभालो। उसका ऑप्शन अभी मैं देने वाला हूं उसके बाद आपको। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता हूं मैं, उसके लिए इनवाइट भी करूंगा आपको प्रॉपरली। सबने पार्टिसिपेट करना है। मैंने कहा मैं कोई समय बर्बाद नहीं करूंगा, और वैसे हमारे किसी भी साथी ने 1 सेकंड भी आपका खराब नहीं किया होगा, क्योंकि जनरेशन ऑफ फार्मिंग टू द पॉइंट बात करता है और धरातल पे काम करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई भी बता सकता है अपनी जगह पे बैठे बैठे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट की 5-7 जो मिनट बात है मेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं करूंगा। जैसे आप और मैं एक आम आदमी हैं, हमारे सामने अगर सर मिस्टर अंबानी आ जाए, मुकेश अंबानी, तो झुक के प्रणाम कौन करेगा? कौन करेगा सर, बताइए ना प्लीज। एक आम आदमी करेगा, हम करेंगे उसको प्रणाम। क्यों किया हमने उसको प्रणाम? क्योंकि उसके पास एक सक्सेस है, पैसा है, इसलिए हम उसको नमस्ते कर रहे हैं। हमें लगता है ये सक्सेस है, भाई ये बंदा सफलतापूर्वक आदमी है। अब आम आदमी तो झुका सक्सेस के सामने, पैसे के सामने। अब अंबानी जी की मीटिंग फिक्स होगी मोदी जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री है, अब झुक के प्रणाम कौन करेगा? अब अंबानी जी करेंगे। यानी आम आदमी झुकता है सक्सेस के सामने, सक्सेस झुकती है पावर के सामने। अब नरेंद्र मोदी जी किसी महान संत के पास, फॉर एग्जांपल भगवान करे ऐसा हो जाए कि गुरु नानक देव जी दोबारा आ जाए और उनके पास नरेंद्र मोदी जाए, अब झुक के प्रणाम कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। ये मीनिंग क्या है? आम आदमी झुकता है सक्सेस के सामने, पैसे के सामने, पैसा और सक्सेस झुकती है पावर के सामने, और पावर झुकता है ज्ञान के सामने। और वही ज्ञान, वही सक्सेस दिलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे जितने लीडरशिप प्रोग्राम होंगे उनमें आप जरूर आए, और उसके लिए मैं पर्सनली आपको इनवाइट कर रहा हूं। अभी 22 और 23 तारीख को पंजाब के अंदर, वो अमित जी या कुलजीत जी आपको बता देंगे, डॉक्टर साहब बता देंगे वो हमारी एलडीपी कहाँ होने वाली है, उसमें भी आप आ सकते हो। मैंने आपको एक प्रोसेस बताया ये कि आप हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकते हो। वो कैसे बन सकते हो अभी मैं उसके बारे में डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। जैसे आज आप यहाँ पे आए हो, ऐसी हमारी पूरे इंडिया में मैक्सिमम स्टेट के अंदर 50 से 60 जगह पे मीटिंग चलती रहती है, हर रोज तीसरे दिन चलती है। अभी कुछ दिन के लिए बीच में ब्रेक हुआ था होली के त्योहार की वजह से। अब फिर से जैसे आज आप यहाँ पे बैठे हो, सेम ऐसे ही 400 लोगों की एक मीटिंग चल रही है हमारी हिमाचल में, मंडी के अंदर।
ऐसे डेली कम से कम 2 से 3 जगह सेमिनार होते हैं। ये मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि आप कैसे हमारे मैनेजमेंट में आ सकते हो, ये पहला प्रोसेस है। आप मैक्सिमम साथियों को वहां बिठा सकते हो, समझा सकते हो। और ये असल में जनरेशन ऑफ फार्मिंग क्या है, हमारा एक ही लक्ष्य है। पहली बात मैं आपको कहूंगा, हमारा कंपैरिजन किसी कंपनी से करने का मतलब है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम कोई कंपनी नहीं है। मैं तो कहता हूं कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है। हम असल में एक मुहिम है, एक विजन है, एक मिशन है। और हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ एक है सर, जहर मुक्त करना है पूरे भारत को। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खिलाने हैं हर व्यक्ति को, नस्लें और फसलें बचानी है। जो हमारे बच्चे आज कैंसर का शिकार हो रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग ऐसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं जो शायद सोचा भी नहीं होगा। आज से हजारों साल पहले, 100 साल पहले भी आप देखोगे हमारे बुजुर्गों की जो उम्र है वो 100 से साल से ज्यादा होती थी। अब जीवन प्रत्याशा कितनी बची है? 64 पे आ गई सर, 65 पे, 70 पे। जीवन प्रत्याशा यानी डिक्लेयर कर दी गई कि इससे ज्यादा आदमी जी नहीं सकता, कितना भी स्वस्थ हो इससे ज्यादा नहीं जी पाएगा। इसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। कुछ लोग हो सकता है 90 भी जी रहे हो, लेकिन मैक्सिमम की जो कंडीशन है वो 65 पे आ चुकी है। दुनिया के हम सबसे ज्यादा नौजवान कंट्री में काउंट होते हैं। हमारी जनसंख्या कितनी है जी? 142 से 45 करोड़ हो चुकी है। उसमें से 70% लोग आपको मिलेंगे जिनकी उम्र 15 से 44 के बीच में है। नेट पे सर्च करके देखो आप। और सबसे बुजुर्ग यानी सबसे ओल्ड एज किसको माना जाता है? चाइना को। जनसंख्या तो उसकी भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन हम पूरे विश्व को लीड करते हैं, पूरे वर्ल्ड को लीड करते हैं। तो संभावनाएं हमारे पास ज्यादा है। तो हमें किस पे काम करना होगा? सबसे पहले क्योंकि हमारी नस्लें यानी जो हमारे परिवार हैं उनको बचाना होगा। दूसरे नंबर पे जो हमारी फसलें हैं वो इतनी दूषित हो गई हैं। एक जगह है पंजाब में, आपको पता होगा, 10 एकड़ जमीन को वहां पूरी तरह से बैन कर दिया गया, उसमें कुछ नहीं उगाया जाएगा। रीजन इतना ज्यादा पेस्टिसाइड और इतना फाजिल्का में है, अमित जी को पता है। उसको पूरी तरह बैन कर दिया, वो कुछ नहीं उगा सकते। कुछ भी उगाएंगे तो जहर ही उगेगा बस वहां पे। ऐसा फ्यूचर में ना हो, इसीलिए एक व्यक्ति ने 14 साल पहले एक संकल्प लिया था और आज उसके साथ 20,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि जब मैं उस शख्स का नाम लूं तो आपकी तरफ से जोरदार तालियां इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, ये मेरा देश, ये मेरा पंजाब जहर मुक्त हो, हर घर के अंदर बिना जहर वाली थाली पहुंचे और नस्लें और फसलें बचे। उसकी शुरुआत उस शख्स ने 14 साल पहले की, लेकिन अभी 6 महीने पहले हम जैसे और आप जैसे साथियों के साथ जुड़ते चले गए। और आज अगले 3 महीने में आप देखना पूरे इंडिया के कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां जनरेशन ऑफ फार्मिंग के इस झंडे को, इस स्लोगन को हम नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उस व्यक्ति का नाम है विक्रम सिंह रंधावा, जिसने सर ये काम करके दिखा दिया। 2 बार उस शख्स को रत्ने बाग का अवार्ड मिल चुका है पंजाब सरकार से। और बहुत जल्द, ऐसी हमारी उम्मीद है, दावा और वादा नहीं करते हम, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरा विश्वास है, बहुत बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे उस व्यक्ति को अवार्ड क्यों मिलेगा मैं बताता हूं आपको। इंडिया के अंदर एक अवार्ड है हल्दर ऑर्गेनिक के नाम से, एक बेस्ट ऑर्गेनिक के नाम से। ऐसे लगभग ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर अलग अलग अवार्ड हैं। कुछ राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, कुछ कृषि मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इंडिया के 3 लोगों का नाम आता है। 2 उत्तर प्रदेश से और एक उत्तराखंड से। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम नहीं किया। मुश्किल से 2-2.5 हजार बेड लगाए होंगे वर्मी कंपोस्ट के। लेकिन ये वो शख्स है विक्रम सिंह रंधावा जो लाखों हेक्टेयर जमीन को, एक्रेज जमीन को, एकड़ जमीन को ऑर्गेनिक करने वाला, जिसकी जिद है। और जैसे मैंने उनको कहा सर आपका नाम तो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए अभी तक चला जाना चाहिए, कितने लोगों ने भेज भी दिया। उन्होंने कहा मुझे अभी इस लेवल का अवार्ड नहीं चाहिए। वो जब अपने आप देंगे और जब तक कम से कम मैं 8 लाख एकड़ जमीन को ऑर्गेनिक नहीं कर दूंगा तब तक मैं जिद नहीं छोड़ूंगा अपनी। तो मैं दोबारा से फिर चाहता हूं ऐसे व्यक्ति के लिए क्या गजब की तारीफ। और इस मुहिम को सफल करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किए इस प्रकार के सेमिनार जैसा आज आपके बीच में यहाँ पे किया जा रहा है। और इसमें मैक्सिमम लोग आकर के हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, यहाँ मैनेजमेंट का हिस्सा बने। तो आप में से मैं सिर्फ नॉर्मल एक कॉमन क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आप चाहते हैं कि हमारी मैनेजमेंट आके आप संभालें? ऐसा कौन कौन साथी है जिसको लगता है? एलिजिबिलिटी बाद में देख लेंगे क्या है क्या नहीं। आना चाहते हैं तो हैंड पूरा ऐसे रेज करना सर। जो आधा कर रहे हैं इसका मतलब रास्ते से वापस जाएंगे। कंप्लीट है तो कंप्लीट ही करना। ओके, मैक्सिमम साथियों का ऐसी इच्छा है कि वो हमारे प्रोजेक्ट को संभाले। जैसे कुलजीत जी, अमित खुल्लर जी, नरेश जी, हमारे लक्की जी, डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, परमिंदर जी बैठे, ये सब हमारे मैनेजमेंट का हिस्सा है। और हम चाहते हैं आप भी आए। और बहुत जल्द एक भाई हमारे बीच हैं जो आ ही चुके हैं, वैसे कोई कमी नहीं है।
बीच में अमर जी बैठे हैं, अमर जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, मेरा भाई सुबह शाम। और कितने किलोमीटर से आए सर अभी आप? 150 किलोमीटर से अपने साथियों के साथ यहाँ पे आए हैं, तो उनकी इस बात के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। एक सिस्टम होता है सर, आपने नाम सुना बिल गेट का? नाम सुना आपने? बिल गेट की कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। उस व्यक्ति ने पूरे वर्ल्ड में काम शुरू किया जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। उसका मीनिंग तो ये हुआ। इसका काम क्या है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का? इसका काम है कि जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को डाओ के मेंबर बना दिया जाए, जिस भी कंपनी में, तो उसका कोई एक मालिक नहीं होता। ये नहीं कि उसका मालिक माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट ही रहेगा, नहीं। डिसीजन मेकिंग पैनल जो होता है उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। पूरे वर्ल्ड में उस व्यक्ति ने सबसे पहले उसकी शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद लागू भी किया उसे, और आज उनकी वोटिंग राइट्स की एक वैल्यू है। यानी डिसीजन जितने भी होंगे आगे प्रोजेक्ट में, क्या करना, क्यों होगा, किस लिए होगा, सब कुछ डिसीजन वही लोग लेते हैं जो दाओ के मेंबर है। हम आपको अपने दाओ में इनवाइट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डिसीजन मेकर आप बनो। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा सर, मैं बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूं। आज तक अब किसी सेमिनार में गए होंगे, किसी ने कहा कि आगे मैनेजमेंट संभाल लो, ये कहा होगा कि आए आप जलपान लीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए और अपने घर जाइए। इसके सिवा कोई कुछ नहीं बोलता। हम क्या बोलते हैं सर, इन्वेस्टमेंट जितना आपका मन करे, आप बेड लगाओ, वर्मिंग कंपोस्ट, आप प्रोडक्ट खरीदो, ऑर्चिड फार्म लगाओ, ऑर्गावेदा, हमारे यहाँ हेल्दी अर्थ, या जो भी चीज, डेयरी फार्मिंग जो हमारा बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, कुछ भी आप ओपन करें, लेकिन उसके साथ साथ आप हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा बनिए और उसको संभालिए। हम सब आपका उसमें स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिसके लिए हमने छोटा सा गिफ्ट पैक रखा है ताकि मैक्सिमम लोगों को मिनिमम टाइम में हम टच कर सकें। और जितना ये जहर फैला हुआ है, चाहे वो दूषित कर रहा है हमारी फसलों को, चाहे नस्लों को, वो जल्दी से दूर हो। आज मेरी उम्र पे 41 साल है सर, जीवन प्रत्याशा 64 यानी 64 साल पे आ गई है। हमारे पास बहुत कम समय है, आपके पास भी और मेरे पास भी। जो साबित करना है अभी कर दो। क्या इस दुनिया में दोबारा आएंगे, किसी को विश्वास है? हो सकता है आपको विश्वास हो, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं है कि उस टाइम ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा। हो सकता है आपके अच्छे कर्म हो, आप आ भी जाओगे, लेकिन इस जन्म में अगर आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाना है। और अच्छा क्या करना है? अगर जहर मुक्त भारत करने से, लोगों की जहर की थालियां घर से बदलने से, और किसी की सेहत अच्छी करने से, और नस्लें और फसलें बचाने से आपके घर अगर 2 रुपए आ रहे हो, दो पैसे आते हो, तो क्या गलत है? क्या सही है कि गलत है? सही है ना? तो ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसको 10x स्पीड देने के लिए एक छोटा सा बोनंजा हमने डाला है, और वो कोई ड्रा नहीं है, उसे ड्रा मत समझिएगा। वो सिर्फ एक गिफ्ट है उन लोगों के लिए जो सीरियसली इस देश को, इस पंजाब को और इस नस्लों को, फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे साथियों को हमने स्पेशली यहाँ इन्वाइट किया है। तो मैं आपके सामने कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। वो शेयर आप एक बार देखिए, क्या मैं शेयर करने जा रहा हूँ। वो आपको लास्ट के 5 से 7 मिनट ध्यान से सुनना है। फिर 2 बजे जलपान की या खाने की व्यवस्था होगी प्रॉपर, कुलजीत जी, है ना? तो वो भी मैं पहले भी बोल देता हूँ, लास्ट में भी एक बार बोलूंगा। खाने की व्यवस्था के दौरान ही, भोजन करते करते आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, चाहे वो वर्मिंग कंपोस्ट को लेके हो, चाहे वो हमारे ऑर्चिड फार्म को लेके हो, ऑर्गावेदा या हमारे हेल्दी अर्थ के स्टोर को लेके हो, डेयरी फार्मिंग, गीर गाय, इससे रिलेटेड कुछ भी, हम सब धरातल पे करते हैं सर। सारे काम हवा में कुछ नहीं करते। हम कभी ये नहीं कहेंगे क्वाइन मार्केट कैप पे जाके चेक करो। वहां क्यों चेक करेंगे जब ऑर्चिड फार्म तो जमीन पे लगता है ना, वहां प्रैक्टिकल मिलेगा आपको। तो वो मैं शेयर करूं, उसके बाद आप अपनी कोई भी क्वेरी है वो जरूर करके जाएं, मेरे से भी बात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं लास्ट में जरूर आपसे शेयर करूंगा। मुझे आज इतनी खुशी मिली, शायद मैं भगवान का, परमात्मा का इतना धन्यवाद करता हूं। यूपीएससी पढ़ाता हूं मैं,